गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब। होप आप रब की दया से ठीक होंगे। सुबह हो गई थी जिसका हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। टुडे वाज द बिग सर्जरी डे। जिस चीज़ के बारे में वी वर थिंकिंग अबाउट इट डे इन एंड डे आउट फॉर लास्ट 2 weeks, द डे वी ऑल वर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू. Basically, nobody could sleep in our family the previous night. But again, we still had to move and gather strength as the dawn broke and do our daily chores. काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन I had to pack Arya's lunch kit for the school as Lado had pajama day, which was apparently the most exciting day for her. इसे इस बात का इल्म नहीं था कि what we were going through. Crazy बच्चा है ये एकदम। कह रही थी बार बार डैडा एवरीथिंग विल बी फाइन, शी इज़ आर ड्राइविंग फोर्स विच केप्ट अस गोइंग दैट डे। चलो आपसे बात करते करते लंच रेडी हो गया लाडो का। The air in our home was laden with an unspoken tension, a weight that hung heavy in every room. I made the beds, changed the sheets, sanitized the room, basically assuming that if Jess came back the same day home, he gets the house all neat and clean. इसी बीच आर्या को मन्नू लेने आ गया था। अगेन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दीज वंडरफुल पीपल अराउंड मी इन माई लाइफ। इनके होते हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती आर्या की, रब का शुक्र है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज ही वो दिन है जब आई एम गोना गेट माय सर्जरी डन। वो जो कटना है वो कटेगा आज, तो देखते हैं। तो अब तैयारी सारी हो गई है, बैग्स वगैरह पैक हैं हॉस्पिटल के जो जाना है, और मन्नू लेके जा रहा है आर्या को। बाय लाडो, आई विल सी यू। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू कम टुनाइट और टुमारो, आई डोंट नो येट। कोई नहीं, शाम को मिल जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। सफ़र शुरू हो गया जी हॉस्पिटल का। मैंने कहा मैं अपनी बोलने की कसर पूरी कर लूं, पता नहीं बाद में बोल पाता हूं कि नहीं। बिल्कुल बोल पाओ सर्जरी के बाद। यू विल बी एबल टू स्पीक। थोड़ा सा नेरा आ रहा है, सॉरी। हाँ, नेहा जी कहती हैं तू ड्राइव ना कर, जबकि मैं चंगा भला हूं, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। कि ना बंदा स्ट्रेस फ्री होके मेंटली फ्री होके जाए। ड्राइविंग इज लाइक सोचना पड़ता है ना कभी कभी। 6:08 है, साढ़े हमने पहुंचना है 6:30। वो दैट्स ओके, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे उनको पता हो जाता है। चलो जी, मिलते रहेंगे आपको। जज जी को ले आए हैं हॉस्पिटल, पार्किंग लगा दी है, ज़्यादा रश नहीं है, अभी तो सुबह का टाइम है। We entered the hospital. This was St. Paul Hospital, one of the major hospitals in Saskatoon. I was watching Jess as we walked in. This guy showed so much courage that day. अंदर से तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाहर से he was one strong man that day. I am so proud of him. रब ने हमें हिम्मत बख्शी और आज हम यहाँ पे आ पाए एंड हम ये स्टेप ले पाए। शुक्र है रब का। चलते चलते रास्ते में वी सॉ दीज डिफरेंट रिलीजन सिंबल्स दैट क्लियरली सेड, चाहे आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अल्टीमेटली गॉड इज़ वन। दे डेफिनेटली प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ कंफर्ट दैट मॉर्निंग फॉर श्योर। वी रीच द एडमिटेंस डेस्क, जहाँ पे जस वॉज completing the initial paperwork and getting himself checked in. As the day unfolded, the morning's tension gradually gave way to a sense of guarded optimism. The surgery was a crucial step towards Jess' recovery, and I held on to the belief that he was in the best possible hands. Admittance paperwork हो गया and हम आगे चल पड़े उस फ्लोर पे जहाँ Jess was supposed to get admitted for the surgery. It was called the same day surgery floor. Jess changed into hospital clothes and we patiently waited in our ward for our turn to come. जस जी को गरम गरम ब्लैंकेट दे दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड लग रही थी पहले। कितनी सेवा करते हैं यार तुम्हारी। ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा तो मैंने मना नहीं किया। कोजी कोजी रहो। मैं कहा डॉक्टर ने मेरी कलाई पे प्यार बांधा है भैया मेरी राखी के बंधन को। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है, उसने मेरे को बचाना है। हाँ
अब बस वेट करी जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। दे आर वेरी बिजी। मैंने बोलना है। हाँ, बोलना तो आपने उसके बाद भी है, हम बुलवा लेंगे, टेंशन ना लो, बैठे हुए हैं भूखे पाने। हमारा सर्जरी का एक्चुअल स्केड्यूल टाइम वाज 6:45 बट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैड टू डू बिफोर सर्जरी दैट इट टुक देम कपल आवर्स लाइक चेकिंग ऑफ वाइटल स्टैट्स एंड लॉट ऑफ अदर मेडिकल इंपॉर्टेंट स्टफ। जस जी का यहाँ पे बीपी चेक हो गया, हाई आया, उन्होंने दवाई दे दी है जस को एंड टाइलनॉल। एंड अब बस बैठ के हम एज़ यूजुअल सोच रहे हैं आगे का स्टेप क्या होगा, गप्पे मार रहे हैं। और फाइनली द वेट वाज ओवर एंड आई विश्ड हिम वर्ड्स ऑफ लव एंड encouragement, knowing that he was in the capable hands of skilled professionals. We are always with you. Hold in there. Satnam Shivaya. Everything will be fine. Satnam Vaiga. They took him for the surgery. The heavy doors closed and I was left with a sense of both emptiness and hope. After that, every minute felt like hours. तो गाइस, जस को फाइनली सर्जरी के लिए ले गए, आपने देखा ही है। एंड यू नो इट हैज़ बीन अ रफ पैच फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ लिटिल इमोशनल बिकॉज ही वॉज जस्ट टेकन इन द सर्जरी रूम एंड मैं आई नीचे, मैं कैफेटेरिया में भी खाने लग गई। तो मैं घर से ना सुबह रोटी बना के ले आई थी अपना लंच, अब वो करूँगी बैठ के जब तक जस इज़ इन द सर्जरी। एक ऑमलेट बनाया और 2 परांठियाँ बनाई बिकॉज आई डेंट हैव सिंस लास्ट नाइट कुछ भी। फिर मम्मी पापा और से बात करी एंड यू नो इंडिया में बात करी सबसे। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई रियली फील कि मेरी फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, यहाँ पे माई इन लॉज, एवरीबडी हैव बीन लाइक यू नो आर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। आई डोंट नो कि हम क्या करते अगर ये ना होते हमारी लाइफ। इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू यू नो लिसन टू दिस एंड एक्सेप्ट दिस। जो रब्बो मंजूर, हमें लगता है कहीं ना कहीं वी आर लकी कि बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गई ये चीज़। इट वॉज लाइक वी वेंट टू अ डेंटिस्ट विजिट एंड दिस इज़ व्हाट वी लैंडेड विद। सो हमें लगता है यू नो वी आर स्टिल वेरी लकी। रब की दया से हमें बहुत लेट इन द प्रोसेस नहीं पता लगा, हमारा इलाज हो पाया। तो बस ये भी एक यू नो फेस है लाइफ का जो आई थिंक विल इवेंचुअली soon be a history and it is not in anybody's hand, it is out of our control. So हम बस यही कर सकते हैं कि हम रेडी हैं इलाज कराने को, हम प्रोसीजर करेंगे। वी ट्रस्ट आवर डॉक्टर, दे आर यू नो किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं। यस, दे आर यू नो पीपल हु आर ऑन अर्थ हु आर इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स मैसेंजर। You know, they do everything to save your life and we are already seeing this, we are experiencing this, the care here, everything we will share with you and just will be fine। कि कैसी उसकी सारी जर्नी रही कनेडियन मेडिकल सिस्टम के हिसाब से। बट हाँ, हमें ये ज़रूर आपको बताना था। आई नो यू गाइज आर वेटिंग टू हियर एज वी विल बी अंडरगोइंग अ मेडिकल प्रोसीजर। बट यू नो तो हमें था कि हम आपको बताएं क्या हो रहा है हमारे साथ। आप हमारे सुख में होते हो तो यू नो दुख में भी आपको शामिल करना हमारी जिम्मेवारी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि ना डिनर का तो मम्मी पापा भेज देंगे, लेकिन अभी मेरे को था नाश्ता और लंच में ले जाती हूँ। नाश्ता तो इतना लेट हो गया, क्या तो मैंने खाना था, बट हाँ कॉफ़ी के साथ अब रोटी खा लूँगी तो यू नो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर जैसा आ जाएगा। तो आई डोंट वांट गो एनीवेयर लिविंग हिम। तो बस रब सब ठीक करेगा एंड पूरा विश्वास है रब पे। बस यही दुआ है कि इसके बाद प्रोसेस कितना टफ होने वाला है या इट विल ईज आउट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रिजल्ट विल बी। क्योंकि जब वो टंग का पोर्शन काटेंगे, दिस इज़ लाइक अनदर बायोप्सी जो हो रही है जस्ट, तो वो जो टंग का पोर्शन काटेंगे
वो लैब में भेजेंगे एंड देन वी विल नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब फटाफट लंच करके देन आई विल बी रेडी, पाठ करूँगी बैठ के, क्योंकि यू नो दिस इज़ द ओनली यू नो रूट दैट कैन ईज योर माइंड। बस रब से यही अरदास है कि जिसको कम से कम पेन हो, जो लिखा है वो तो हमने भोगना है, राइट, हमारी किस्मत में है वो तो, लेकिन आई फील पेन कम हो, प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू यू नो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स। कहना बहुत आसान है, बट जब करने की बारी आती है तब आपको लगता है यू नो कि इट्स नॉट गोना बी ईजी। बट हम बस ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ओनली बी पॉजिटिव। सो बस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। यू गाइज हैव बीन वेरी वरीड, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू गाइज अराउंड अस। सो बस हमें हम आपको जल्दी मिलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे।